या हेलो एवरीवन, दिस इज सुक्रांत और आज हम बात करेंगे फोरकास्टिंग इन डेटा साइंस के बारे से। ठीक है, तो फोरकास्टिंग टेक्निक में क्या करता है, वो डेटा को लेता है और प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को। और इसमें ये कैसे प्रिडिक्ट करता है, ये डेटा से गो थ्रू करता है और उसके यूनिक ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते इसमें फोरकास्टिंग एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम सीरीज डेटा से डील करते हैं। ठीक है, तो फोरकास्टिंग की स्ट्रेटजी क्या रहती है कि डिकम्पोजिंग होती है, फिर फोरकास्टिंग होती है, फिर कंबाइनिंग होती है। ठीक है, और इसमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होती है, स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम देखते हैं चीज़ें, टाइम प्लॉट देखते हैं, लैग प्लॉट देखते हैं, ACF प्लॉट देखते हैं। ठीक है, ACF के बारे से भी हम देखेंगे, है ना। इसमें फोरकास्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं लेवल, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और रैंडम कंपोनेंट्स। ठीक है, फोरकास्टिंग के मॉडल्स और एरर्स के बारे से हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे एरर मेजर्स होते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ऐसे करके। ठीक है, तो टाइम सीरीज वर्सेस क्रॉस सेक्शनल डेटा, है ना। क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या रहता है, जहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स रहते हैं और टाइम सीक्वेंस मैटर नहीं करता। टाइम सीरीज डेटा में टाइम सीक्वेंस मैटर करता है। जैसे ये कोविड के डेटा है, तो वो डेटा हर दिन कितने केसेस हैं उस हिसाब से हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये डेटा का एग्जांपल दिया गया मंथ। ये देखिए, ऐसे हमको डेटा दिखते हैं, और ये फुटफॉल इन थाउजेंड्स, तो ये हमको डेटा दिखते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम फोरकास्टिंग स्टेप्स हम देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट चीज़ रहती है कि हम गोल डिफाइन करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद विजुअलाइज करते हैं उस डेटा को, उसके बाद प्री प्रोसेस करते हैं इस डेटा को, फिर पार्टीशन होता है वहाँ पर डेटा का, है ना। फोरकास्टिंग मेथड अप्लाई होती है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस का कंपैरिजन होता है, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद होता है फोरकास्टिंग सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फोरकास्टिंग स्ट्रेटजी के बारे से, है ना। टाइम सीरीज डेटा को और एक्सप्लोर किया जाता है, जिसमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी रहती है। ठीक है, एडिटिव में क्या रहता है, लेवल अच्छा नहीं, एडिटिव अप्रोच और मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच रहता है, जिसमें वाई ऑफ टी जो रहता है। ठीक है, वाई ऑफ टी क्या रहता है, वैल्यू ऑफ सीरीज एट द सीरीज की जो वैल्यू रहती है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी पर, है ना। और ये टी क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो ये सब सीरीज में दिख रहे हैं ना। और ये वाई ऑफ टी मतलब जो भी टी की वैल्यू जो भी रहेगी उस पर्टिकुलर फुटफॉल की वैल्यूज, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो एडिटिव में क्या रहता है, एडिटिव अप्रोच में क्या रहता है, लेवल प्लस ट्रेंड प्लस सीजनैलिटी प्लस नॉइज। मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच में क्या रहता है, लेवल मल्टीप्लाई ट्रेंड मल्टीप्लाई सीजनैलिटी मल्टीप्लाई नॉइज, है ना। नॉन सिस्टमेटिक पार्ट क्या है, नॉइस है ना। सिस्टमेटिक पार्ट क्या है, लेवल ट्रेंड और सीजनैलिटी पैटर्न्स। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेंड कंपोनेंट के बारे से देखा जाए तो परसिस्टेंट, ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड पैटर्न है ट्रेंड कंपोनेंट्स के बारे से। ये हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कंपोनेंट और परसिस्टेंट ना, ये ड्यू टू पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट रहता है ना। सेवरल ईयर्स की ड्यूरेशन अगर हम ऑब्जर्वेशन में लाए, है ना, जैसे कि मंथ, क्वार्टर, ईयर्स, है ना, रेस्पॉन्स के बीच में अगर वेरिएबल के बीच में अगर प्लॉट किया जाए तो सर्वल ईयर का ड्यूरेशन हमको ऐसा देखने मिलता है। सीजनल कंपोनेंट में क्या रहता है कि ये समर, ये देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स, और ये मंथ, क्वार्टर, और ये समर सीजन्स के बारे से ये शो कर रहा है कि पीक शो कर रहा है।
ठीक है। तो ये सीजनल कंपोनेंट में क्या कर रहा है, रेगुलर पैटर्न ऑफ अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस, इसमें भी ट्रेंड जैसी क्वालिटी है, अप डाउन फ्लक्चुएशन ड्यू टू वेदर और कस्टम्स। ठीक है, ये वेदर या फिर वेदर के कारण होता है या फिर कस्टम्स के कारण ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिखते हैं। ये एक साल के अंदर ऑकर होने वाले कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल में देखा जाए तो पैसेंजर ट्रैफिक ड्यूरिंग 24 आवर्स। ठीक है, फिर आगे हम जाते हैं इर्रेगुलर रैंडम नॉइस कंपोनेंट्स। ये है एरेटिक अनसिस्टमैटिक रेसिडुअल फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएशंस के कारण या फिर अनफोर्सिन इवेंट्स के कारण, जैसे कि यूनियन स्ट्राइक, वॉर, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के रहते हैं और ये नॉन रिपीटिंग रहते हैं। नॉइस मतलब नॉइस। ठीक है, तो ये टाइम सीरीज कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं कांस्टेंट ट्रेंड और नॉन सीजनल के लिए हम ऐसा देख सकते हैं। ये सिंपल लीनियर दिख रहा है, हर चीज़ लीनियर दिख रहा है ना। अपवर्ड लीनियर ट्रेंड और नॉन सीजनल। ठीक है, यहाँ पर सीजनैलिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, और ये लीनियर ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर भी। नेक्स्ट हम जाते हैं तो अपवर्ड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड और नॉन सीजनल। नॉन सीजनल ये दिख रहा है ना, गैप्स नहीं दिख रहे, और एक्सपोनेंशियल ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, फिर थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल ट्रेंड नॉन सीजनल। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल ट्रेंड और सीजनैलिटी नहीं है। ठीक है, सीजनैलिटी यहाँ पर दिख रही है, कांस्टेंट ट्रेंड है ना। ट्रेंड तो यहाँ पर कांस्टेंट है, बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है ना। अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है, कांस्टेंट ट्रेंड है। और सीजनैलिटी हमको देख सकते हैं, हम गैप देख सकते हैं ना कि ये 2 सीजन्स दिख रहे हैं ना इतने, यहाँ पर फर्स्ट सीजन में यहाँ पर पीक था, यहाँ पर सेकंड सीजन में पीक आने में थोड़ा टाइम लगा, तो यहाँ पर बीच में का गैप वो शो कर रहा है कि सीजन आने में, एक सीजन से दूसरे सीजन आने में टाइम। फिर लीनियर ट्रेंड है ना, अपवर्ड ट्रेंड हमको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 सीजन्स भी दिख रहे हैं हमको, डिस्टिंक्ट सीजन्स दिख रहे हैं, तो एडिटिव सीजनैलिटी का ये एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर भी एडिटिव सीजनैलिटी, फिर अपवर्ड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड है, यहाँ थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल ट्रेंड विथ एडिटिव सीजनैलिटी दिख रही है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कांस्टेंट ट्रेंड विथ मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी। ठीक है, ट्रेंड यहाँ पर कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी दिख रही है। अपवर्ड लीनियर ट्रेंड और मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी दिख रही है यहाँ पर सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर अपवर्ड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड दिख रहा है ना। फिर उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी दिख रही है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल ट्रेंड विथ मल्टीप्लिकेटिव सीजनैलिटी। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ है। फिर यहाँ पर हम टाइम प्लॉट देख सकते हैं। प्लॉट एक वेरिएबल है जिसको टाइम इंडेक्स के अगेंस्ट हम प्लॉट कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं कि किसी भी कलेक्टेड डेटा का विजुअली हम उसको सीरियली कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, वो टाइम प्लॉट रहता है। ठीक है, बहुत यूज़फुल एस्पेक्ट हम देख सकते हैं ना डेटा स्ट्रक्चर के बारे से, है ना। और फिर इलेक्ट्रिकल पावर यूसेज ऑफ वाशिंगटन पावर वाटर पावर, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर यूसेज हम देख सकते हैं वाशिंगटन वाटर पावर का। ठीक है, पावर यूसेज इन किलोवाट, वाई एक्सिस में ईयर्स है, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लीनियर ट्रेंड दिख रहा है और सीजनैलिटी तो दिख रही है। ठीक है, एक सीजन दूसरा सीजन दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि गैप्स दिख रहे हैं। ठीक है, फिर टाइम प्लॉट ये हम रनिंग में देख सकते हैं टाइम प्लॉट्स। ठीक है, सेलर मार्केट सेलिंग्स में दिख रहा है।